दोस्तों, क्या आप जानते हैं सक्सेसफुल एंड इफेक्टिव लोगों में कुछ हैबिट्स कॉमन होती हैं, पर ये हैबिट्स हैं क्या? 1920 से पहले जितने भी बुक्स या लिटरेचर सक्सेस पर लिखा था, उनके मुताबिक सिर्फ करेक्टर ही था जो सक्सेस दिला सकता था। आपका करेक्टर अच्छा है, आप सक्सेसफुल हैं। और 1920 के बाद पर्सनैलिटी को सक्सेस का मंत्र माने जाना लगा, लेकिन ये इफेक्टिवनेस को इग्नोर कर रहे थे। और 1989 में स्टीफन कवी ने ऐसी हैबिट्स के बारे में लिखा जो हमें इफेक्टिव या सक्सेसफुल बनाते हैं। देखते हैं क्या है ये हैबिट्स। एक बार मैं और मेरा फ्रेंड बाइक पर जा रहे थे कि अचानक से पीछे से एक शराबी ने अपने कार से टक्कर मार दी। हमारी बाइक गिर गई और शराबी कार वाला उल्टा हमसे ही लड़ने आ गया। मेरे को बहुत गुस्सा आया, लेकिन मेरे दोस्त ने जरा भी रिएक्ट नहीं किया, बल्कि उस शराबी से माफी मांगते हुए कहा, कोई बात नहीं भाई साहब, हम भी कई बार पी लेते हैं। मेरे को देखकर बहुत हैरानी हुई। मेरे दोस्त ने मुझे समझाया, उसकी बाइक की इंश्योरेंस हुई है, पैसे तो इंश्योरेंस कंपनी से मिल ही जाएंगे और इस शराबी से लड़कर अपना टाइम बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं। ये एक प्रोएक्टिव रिएक्शन था, ये बिल्कुल रिएक्टिव के ऑपोजिट था। शायद मैं या ज्यादातर लोग इस सिचुएशन में बहुत गुस्सा होते और सोचते मेरी तो कोई गलती भी नहीं है और इसने मेरी बाइक को ठोक दिया है, अब मैं इसको ठोकूंगा। लेकिन अगर सक्सेसफुल बनना है तो रिएक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव बनिए। रिएक्टिव इंसान रोता रहता है, आज गर्मी बहुत ज्यादा है, आज सर्दी बहुत है, और प्रोएक्टिव इंसान वो चीजें नजरअंदाज कर देता है जो इंसान के कंट्रोल में नहीं है। यही है इफेक्टिव लोगों की पहली आदत, बी प्रोएक्टिव नॉट रिएक्टिव। हैबिट नंबर 2, बिगिन विद द एंड इन द माइंड। दोस्तों, हम सभी ने एक दिन मरना है। अब आप खुद को इमेजिन कीजिए अपने ही फ्यूनरल या अंतिम संस्कार में। आपके फ्यूनरल में जितने भी लोग आए हैं, आप उनसे अपने बारे में क्या सुनना चाहते हैं, और अब अपने एक्शन को देखिए। जैसा आप मरने के बाद लोगों से अपने बारे में सुनना चाहते हैं, क्या आपके एक्शंस वैसे ही हैं? अगर आप अपने बारे में सुनना चाहते हैं, ये इंसान बहुत अच्छा था, तो क्या आप अच्छे काम कर रहे हैं? हम अपनी लाइफ को रिवाइंड तो नहीं कर सकते। हाँ, हम एक काम कर सकते हैं, जैसा हम अपने बारे में हमारी डेथ के बाद लोगों से सुनना चाहते हैं, वैसे ही हमारे एक्शन होने चाहिए। और इस चीज को हमें शॉर्ट टर्म में भी यूज करना है। जैसे मैं चाहता हूँ मेरा वेट लॉस हो, पर ना तो मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ना अच्छी डाइट ले रहा हूँ। जितने भी इफेक्टिव या सक्सेसफुल लोग हुए हैं, वे अपने माइंड में ये चीज रखते हैं कि एंड पर वो पहुंचेंगे कहाँ। हैबिट नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। हम लाइफ में जितने भी काम करते हैं उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट। कल मेरा एग्जाम है, मेरा पढ़ना इम्पोर्टेंट है और अर्जेंट भी। सेकंड, इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। मेरे एग्जाम्स 6 मंथ्स बाद हैं, इसलिए पढ़ना अर्जेंट नहीं है पर इम्पोर्टेंट जरूर है। थर्ड, अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट। मेरे बेस्ट फ्रेंड की कॉल आ रही है या मेरा फेवरेट टीवी सीरियल आ रहा है, ये दोनों ही चीजें अर्जेंट हैं क्योंकि मिस हो जाएंगी, पर इम्पोर्टेंट नहीं है। फोर्थ, नीदर इम्पोर्टेंट नॉर अर्जेंट। ये सब वो बेकार के काम हैं जिस पर हम लोग अपना सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। जैसे कि पता है हमारे पड़ोस की लड़की ड्राइवर के साथ भाग गई, अब जरा सोचिए इससे हमारी लाइफ में क्या फर्क पड़ने वाला है। या व्हाट्सएप और फेसबुक पे फालतू की चैट करना। अगर आप सक्सेसफुल लोगों को देखें तो वो मैक्सिमम टाइम सेकंड कैटेगरी में बिताएंगे, क्योंकि ये आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने में हेल्पफुल होगी। इसके बाद है फर्स्ट कैटेगरी, जो कि आपके शॉर्ट टर्म्स गोल अचीव करने में हेल्पफुल होगी। थर्ड और फोर्थ कैटेगरी बिल्कुल बेकार के कामों की है और जितना हो सके इन कामों से बचें। चलिए इसको आसान शब्दों में समेटते हैं। ऐसी एक चीज क्या है जो आप अभी नहीं कर रहे, पर अगर आप करो तो आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाए। हम सभी लोग कंफ्यूज होते हैं अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट में। आपका वेट ज्यादा है इसलिए एक्सरसाइज करना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये अर्जेंट नहीं है। आपने जो शर्ट पहनी है वो प्रेस नहीं है, इसको प्रेस करना अर्जेंट है पर शायद उतना इम्पोर्टेंट नहीं। वो चीजें जो आपकी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट हैं, उन पर कंसंट्रेट करना शुरू कर दीजिए, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। हैबिट नंबर 4, थिंक विन विन। रियल लाइफ में जब भी कोई दो इंसान एक चीज में इन्वॉल्व होते हैं और जब दोनों को फायदा हो, इस सिचुएशन को हम विन विन कहते हैं। आपकी वाइफ मूवी देखना चाहती है और आप संडे को अपने फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो। आप, आपका फ्रेंड, फ्रेंड की वाइफ और आपकी वाइफ
चारों मूवी देखने जाते हैं। इस तरह आप अपने फ्रेंड के साथ टाइम भी स्पेंड कर लेते हैं और वाइफ की मूवी की इच्छा भी पूरी हो जाती है। आपका फ्रेंड आपको अपनी पुरानी कार 1.5 लाख में सेल करना चाहता है, पर आप सिर्फ 1 लाख देने को तैयार हो। आप बीच का रास्ता चुनते हो और 1.25 लाख में कार खरीद लेते हो। ये विन विन सिचुएशन है। विन विन सिचुएशन हमेशा तो लाइफ में पॉसिबल नहीं होती, पर जहाँ पर पॉसिबल हो इसी रास्ते को चुनना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होते हैं और लाइफ में रिलेशनशिप से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं। मुझे आज भी याद है, जब मैं पढ़ता था मेरे फ्रेंड ने मुझे एक टॉपिक समझाने से मना कर दिया। उसको लगता था कि ऐसा करने से मैं उससे आगे निकल जाऊंगा। मेरा फ्रेंड यहाँ गलत था। अगर वो मुझे टॉपिक समझाता तो उसकी खुद की अंडरस्टैंडिंग भी बेटर होती, क्योंकि किसी चीज को समझाने से आप खुद भी उस टॉपिक को बेटर अंडरस्टैंड करते हो। इस तरह इसमें दोनों का फायदा था और ये एक विन विन सिचुएशन होती। हैबिट नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। एक फादर और एक सन आपस में बात करते हैं। इसके बाद फादर अपने फ्रेंड के पास एडवाइस लेने जाते हैं और अपने फ्रेंड से कहते हैं, मुझे मेरे लड़के का कुछ भी समझ नहीं आता, वो मेरी एक नहीं सुनता। फादर के फ्रेंड कहते हैं, आप अपने सन को नहीं समझ पा रहे, क्योंकि समझने के लिए आपको पहले अपने लड़के को सुनना जरूरी है, ना कि सुनाना। दोस्तों, ये मिस्टेक हम सभी करते हैं। हम सभी अपनी बात आगे रखना चाहते हैं, पर अगर इफेक्टिव बनना है तो आज से सुनाना कम और सुनना ज्यादा शुरू कर दीजिए। मैं एक बार एक मोबाइल शॉप में गया। मैंने सिर्फ कहा सैमसंग गैलेक्सी। इस पर सेल्स गर्ल शुरू हो गई, सर ये फोन देखिए, और 10 मिनट तक एक फोन के फायदे गिनाती रही। 10 मिनट तक उसको सुनने के बाद मैंने कहा, मैडम मुझे सैमसंग गैलेक्सी S8 के लिए केस चाहिए था। कुछ ऐसा ही हम करते हैं, कोई भी कुछ भी बात कहे उसको एडवाइस देना शुरू कर देते हैं, ये बिना जाने कि रियल प्रॉब्लम क्या है। तो आज से सुने ज्यादा, बोले कम। हैबिट नंबर 6, सिनर्जाइज। आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब है 1 और 1 11, या कह लीजिए साथ मिलकर काम करना। आप कोई भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन देख लीजिए, वो सक्सेसफुल तभी होगा जब वो दूसरों के साथ सिनर्जाइज या तालमेल बिठा के आगे बढ़े। मुकेश अंबानी इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, वो खुद हर ऑफिस में तो जा नहीं सकते। उन्होंने दूसरों के साथ सिनर्जाइज किया, तभी आज इतने बड़े मुकाम पर हैं। आप अपने कंप्यूटर की ओर नजर डालिए, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट या एप्पल का है, हार्ड डिस्क किसी और कंपनी ने बनाई है और ब्रांड HP। यही है सिनर्जाइज। और अगर सक्सेस चाहते हो, अच्छे लोगों से सिनर्जाइज करो, compete नहीं। compete करना है तो खुद से करो, जो कल काम किया आज उससे बेटर करो। हैबिट नंबर 7, शार्पन द सॉ। 2 लकड़हारे एक जंगल में पेड़ काटने जाते हैं। पहला लकड़हारा 4 घंटे में एक पेड़ काट लाया और दूसरा लकड़हारा कोई भी पेड़ नहीं काट सका। और अगले 4 घंटे के बाद पहला लकड़हारा एक और पेड़ काट लाया और दूसरा लकड़हारा अगले 4 घंटे में 6 पेड़ काट लाया। जब दूसरे लकड़हारे से पूछा गया ये कैसे पॉसिबल हुआ, तो उसने जवाब दिया, पहले 4 घंटे उसने अपनी आरी को शार्पन यानी तेज करने में लगा दिए, जिसके कारण 6 पेड़ आसानी से कट गए। हम सभी लोग अपनी लाइफ में कुछ ऐसा ही करते हैं, बिना प्लानिंग किए आगे बढ़ पड़ते हैं। आप एक YouTube चैनल शुरू करना चाहते हैं तो पहले आपको प्लानिंग करनी चाहिए। लोग कैसा कंटेंट देखना पसंद करते हैं, क्या ट्रेंडिंग में है, एटसेट्रा। ये वो 7 हैबिट्स हैं जो इफेक्टिव लोगों में होती है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ऐसी और भी लाइफ चेंजिंग वीडियोस देखने के लिए आप वी रेड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।